देखा होता है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों का अब्रॉड जाके पढ़ने का सपना होता है, जिसके लिए कई बच्चों के पेरेंट्स तो अब्रॉड की पढ़ाई का बजट झेल लेते हैं, लेकिन कई बच्चे फाइनेंशियल क्राइसिस में ही फंस के रह जाते हैं। और इसके बाद जो उनको बेस्ट सोल्यूशन दिखता है वो है एजुकेशन लोन, जिसके लिए वो कई प्राइवेट और पब्लिक बैंक से लोन के लिए अप्लाई भी करते हैं। बट जिसमें उन्हें एक चीज अक्सर देखने को मिलती है, और वो है कि एक तरफ पब्लिक बैंक एजुकेशन लोन को कम इंटरेस्ट रेट पर देते हैं, पर पब्लिक बैंक से लोन अप्रूवल का प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाता है, तो वहीं प्राइवेट बैंक आपके लोन को काफी इजीली डिसबर्स कर देते हैं, लेकिन इसके लिए वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं। अब इसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट फंस के रह जाते हैं कि कौन से बैंक से लोन लिया जाए और कौन से बैंक से नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में और समझते हैं कि लोन लेते वक्त आपको किन चीजों का खासा ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी जगह से एजुकेशन लोन लेने से पहले जरूरी है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना एडमिशन करवाएं। वैसे ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि मोस्टली बैंक किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल कोर्स के लिए आसानी से लोन अप्रूव कर देते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस भी लेंडर से आप लोन लेने की सोच रहे हैं उनकी लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज है जिनको वो लोन अप्रूव करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लेंडर के पास अप्रूव इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट होती है। बैंक यूजुअली उन कोर्सेज के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं जो यूजीसी एआईसीटी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा कोर्स के लिए भी लोन ले सकते हैं, लेकिन वो कोर्स भी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है। अब अगर आप किसी नॉन टेक्निकल कोर्स जैसे कि म्यूजिक, फाइन आर्ट, फोटोग्राफी, कुलिनरी मैनेजमेंट या फिर थिएटर के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपको किसी रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर लेंडर से लोन लेना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन उसी जगह आपको प्राइवेट बैंक से इजीली लोन मिल जाता है। अब अगर हम देखें कि आपको अपने लोन में कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो कुछ इस तरह से है। अगर सबसे पहले हम एसबीआई की बात करें तो उनका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट 8.2% से शुरू होता है। उसी जगह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट 8.85% से मिलना शुरू हो जाता है और पंजाब नेशनल बैंक का इंटरेस्ट रेट 8.55% से शुरू होता है। ये तो बात हुई पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरेस्ट रेट की। अब अगर हम प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट की तरफ देखें तो वो कुछ इस तरह से है। आईसीआईसीआई बैंक के इंटरेस्ट रेट 9.85% से शुरू होते हैं। उसी जगह एचडीएफसी बैंक के इंटरेस्ट रेट की शुरुआत 9.55% से होती है और एक्सिस बैंक का एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट रेट 13.7% से शुरू होता है। अब इस चीज में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि बैंक आप सभी को ऊपर बताए गए इंटरेस्ट रेट पर ही लोन प्रोवाइड करे। इंटरेस्ट रेट हर किसी के लिए अलग अलग होता है और कई फैक्टर्स पर डिपेंड भी करता है, जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस, सिबिल स्कोर, कॉलेज रेपुटेशन और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ द कोर्स। ऐसी चीजों को देखते हुए इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। और इसके अलावा अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको बैंक को एक प्रोसेसिंग फी भी देनी होती है, जो कि पब्लिक बैंक्स में लोन अमाउंट का लगभग 1.5% होती है और प्राइवेट बैंक में 2 से या उससे भी ऊपर होती है। वैसे तो पब्लिक सेक्टर बैंक में लो इंटरेस्ट होता है, बट फिर भी अगर आपको 7.5 लाख से ऊपर का लोन लेना है तो मोस्टली बैंक आपसे कोलेटरल की डिमांड करते हैं और उसी जगह प्राइवेट बैंक आपको 35 से 40 लाख तक का लोन भी बिना कोलेटरल के प्रोवाइड कर देते हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि 4 लाख से ऊपर के लोन के लिए पब्लिक बैंक आपसे मार्जिन मनी की डिमांड भी कर सकते हैं। मार्जिन मनी को अगर समझा जाए तो वो लोन अमाउंट का एक स्मॉल पोर्शन होता है जो कि आपको पे करना पड़ता है। ये आपकी लोन अमाउंट का 5% से लेकर 15% तक का हो सकता है। टोटली डिपेंड ऑन योर कोर्स। तो बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आप भी अपना अब्रॉड में जाके पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।